Hi students, welcome in the online classes of DAV school. As you know, in the class 8th G Science, we are now start chapter 14th. Chapter 13th not in our syllabus, and up to chapter 12 we complete in the previous lectures. So that's why we start chapter 14 today. Now chapter 14 is reproduction in animals. एनिमल्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. reproduction is ability of living organism to produce young ones similar to themselves. ये वो एबिलिटी होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की अपने जैसे और यंग वंस को पैदा करने की. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ. यह जीवन की सबसे इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है. ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस. सभी लिविंग थिंग्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस होती हैं, द्वारा पैदा होती हैं, बनती हैं. All plants, animals and other living organism exist because of reproduction. सभी जो पेड़ पौधे हैं, एनिमल्स हैं, हम भी एक तरह के एनिमल ही हैं, हम सभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम हैं बिकॉज ड्यू टू ऑफ रिप्रोडक्शन, क्योंकि हम द्वारा पैदा होते रहते हैं. इन क्लास 8 यू हैव लर्न अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. क्लास 7th आपने पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में. लेट अस नाउ स्टडी अबाउट रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है वो हम आज पढ़ेंगे. एनिमल रिप्रोडक्शन आर इज ऑफ टू टाइप. दो टाइप की होती है. फर्स्ट वन asexual reproduction and second one is sexual reproduction. Asexual reproduction, the production of young ones by single parent. किसी सिंगल पेरेंट के द्वारा जो प्रोडक्शन होती है विदाउट द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ जीमेट्स इज कॉल्ड द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. किसी प्रकार के जीमेट्स को रिप्रोडक्शन की फॉर्मेशन या फ्यूज़न के अलावा बगैर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है. यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं इसको. इसमें सिंगल पेरेंट्स की ज़रूरत होती है. नाउ न्यू individuals so formed are genetically identical to the parent. जो नया इंडिविजुअल पे बनेगा वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा पेरेंट के. इट इज़ प्रिमिटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज सिंपलर देन द सेक्सुअल प्रोडक्शन. यह प्रिमिटिव मेथड होता है रिप्रोडक्शन का किसके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा. अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द फॉलोइंग प्रोसेसेस. फर्स्ट वन बाइनरी फ्यूजन. इट इज़ यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यह ज़्यादातर बाइनरी फ्यूजन जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो एक कोशिकीय ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर पाया जाता है. इट इज़ कॉमन इन ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड अमीबा. यह बैक्टीरिया और अमीबा जैसे ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है. इन दिस प्रोसेस ए पेरेंट सेल divide into two daughter cells and each cell thus formed grow into form the individual. इसमें एक पेरेंट सेल होता है वो टूटकर दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है. दोनों से नया इंडिविजुअल प्राप्त होता है. मल्टीपल फ्यूजन. इट इज़ द रिपीटेड डिवीजन ऑफ द पेरेंट सेल इनटू नंबर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल्स. कई सारे नंबर ऑफ इंडिविजुअल में पेरेंट सेल टूट जाता है. फॉर एग्जांपल
प्लाज्मोडियम ए मटेरियल पैरासाइट पेरेंट सेल अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन। इसमें प्लाज्मोडियम जो है वो बहुत सारे पेरेंट सेल है वो बहुत सारे रिपीटेड डिवीजन में टूटकर नया सेल बनाता है। देखिए यहाँ फिगर भी दिया गया है। फिगर में बाइनरी फिजन इन अमीबा दिखाया गया है। स्टार्टिंग में पेरेंट अमीबा है, डिवीज़न न्यूक्लियस जो है ये डिवाइड हो गया, फिर ये दो साइटोप्लाज्म डिवीज़न हो गया इनका, और दो डॉटर अमीबा बन गए। इसीलिए इसी प्रकार मल्टीपल फिजन ऑफ प्लाज्मोडियम है, पेरेंट सेल है, उसको डॉटर सेल्स हैं बहुत सारे, ये इससे टूटकर उनका मल्टीपल फिजन हुआ। Parthenogenesis is form of asexual reproduction in which females produce eggs and develop without fertilization। इसमें क्या है, इसमें फीमेल्स जो हैं वो एग्स यानी अंडे देती हैं और बिना फर्टिलाइजेशन के डिवेल्प होते हैं एग्स। Parthenogenesis occur naturally in apids, Daphnia, rotator, some invertebrates and many plants। बहुत सारे plants में और इनमें होता है। In many social insects such as the honeybee and the ant, the unfertilized eggs give rise to the female drone and fertilized egg to the female worker and a queen। जैसे हनी बी को देखा होगा आपने, और चींटियों में भी ऐसा ही होता है। अनफर्टिलाइज एग जो हैं वो मेल ड्रोन्स और फर्टिलाइज एग जो है फीमेल वर्कर और क्वीन को जन्म देते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं। दिस ऑल्सो हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन सम स्नेक्स, फिश एंड मॉनिटर लिजार्ड्स। ये जो है बहुत सारे सांपों में, मछलियों में और मॉनिटर लिजार्ड्स में भी यही पाया जाता है। नेक्स्ट, बडिंग, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम ए स्मॉल प्रोटूबरेंस कॉल्ड द बड। बड से नए इंडिविजुअल मिलते हैं। अराइज ऑन द पेरेंट बॉडी इज कॉल्ड द बडिंग। इसको क्या बोला जाता है, पेरेंट बॉडी से अराइज होता है ये बडिंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बडिंग टेक प्लेस इन ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा एंड यीस्ट। जो हाइड्रा और यीस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें बडिंग टेक प्लेस होती है। द ऑफस्प्रिंग रिमेन्स अटैच टू द पेरेंट ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ। It separates at an appropriate time to live as the independent organism। ये सेपरेट अप्रोप्रिएट टाइम पे जीवित रहते हैं इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म में। ओके, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आप इसको सीरियसली लर्न करेंगे और इसमें से कम 4-5 क्वेश्चंस फ्रेम करने की कोशिश करेंगे। आज यहीं तक आपका काम रहेगा। थैंक यू सो मच।